गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजोनेंस क्या है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। रेजोनेंस आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स विच हैज़ नो रियल एग्जिस्टेंस। मतलब ये इनका कोई फिक्स फॉर्म नहीं होता है, ये एक काल्पनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे अगर हम इनको देखें तो जैसे ये कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन यहाँ पर थोड़ी देर इस फॉर्म में रहेगा, फिर थोड़ी देर ये इस फॉर्म में रह सकता है, तो थोड़ी देर इस फॉर्म में रह सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर किस फॉर्म में रहेगा ये हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर एक एनर्जी भी होती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं कि इन सभी, इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होती है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसका एक सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उसमें, और ये जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो रेजोनेंस एनर्जी, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में से हम रेजोनेंस इस मोस्ट कैनोनिकल एनर्जी को क्या करेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो जो एनर्जी आएगी उसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। यहाँ अगले टॉपिक में चलते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये वीकर होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शेप नहीं बता सकते हैं, इसको हम इस ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसको पाई से, इसको इस तरह से आधा ना से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जब भी बनेगा तो ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा, ये हमारे पास किधर बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। इसके आगे हम चलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जानने के लिए, जैसे मॉलिक्यूल्स को हम कैसे बनाते हैं, एटम से बनाते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स को हम एटॉमिक ऑर्बिटल से बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो लगभग इक्वल होती है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होता है, और मॉलिक्यूलर में पॉलीसेंट्रिक होते हैं। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इसमें हाफ ऑफ द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी। इसमें जो आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। जैसे मान लीजिए ये हाफ है, ये हाफ है, तो इसमें आधों की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और आधे की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर इसकी जो हाफ वाले की एनर्जी अगर कम होती है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, और मतलब ये दोनों क्या हैं, इनकी एनर्जी कम है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और इन दोनों को जब हम आपस में क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तब बनते हैं जब एनर्जी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की क्या होती है, कम होती है, हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कम होती है। जब ज़्यादा हो जाती है इनकी एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पास एंटी बॉन्डिंग हो जाते हैं, जिनको हम स्टार से इंडिकेट करते हैं। आगे हम देखें कि जो हमारे पास शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड करता है शेप ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, मतलब उसी तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, मतलब पहले 1s ऑर्बिटल्स को भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, इस तरह से भरा जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट स्पिन में होते हैं, मतलब एक देखेंगे आप इस तरह से तो दूसरा अपोजिट होगा, इस टाइप से। आगे अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की डबलिंग हम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि हम उसको सिंगली फुलफिल न कर दें। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो ये सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। थैंक यू। अगले वीडियो में इनके स्ट्रक्चर्स को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।